पॉज बटन। शुभ प्रभात, नमस्कार, स्वीकार करें अभिवादन। आरसी विनोद गढ़वाल की ओर से प्रस्तुत है आरसी मॉर्निंग न्यूज। आरसी मॉर्निंग न्यूज के इस बुलेटिन में देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें होंगी। जानेंगे मौसम का हाल, क्या कुछ रहा खेल जगत में खास, और कैसी रही शेयर बाजार की रफ्तार। जानेंगे कितने चरणों में बंद होगा पाकिस्तान का सिंधु जल। किस पाकिस्तानी मंत्री ने पहलगाम आतंकियों को स्वतंत्रता सेनानी बताया। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट से केंद्र ने क्या कहा। आईपीएल में कौन सी टीम सबसे निचले क्रम पर पहुंची। भारतीय शेयर बाजार क्यों गिरा, और भी बहुत कुछ। आप बने रहे रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल पर। रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि प्रतिदिन सुबह शाम समाचार प्रभात और समाचार संध्या के अंक प्रस्तुत कर आपको खबरों से अपडेट किया जाता है। खबरों का सिलसिला शुरू करें। इस वक्त की बड़ी खबर से ब्रेकिंग न्यूज गुजरात से मिल रही है, जहां पर अहमदाबाद में 457 विदेशियों को पकड़ा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, 457 घुसपैठियों को पकड़ा है अहमदाबाद पुलिस ने। इन्हें डिपोर्ट करने की तैयारी की जा रही है, वहीं इनकी परेड भी कराई गई है। वहीं गुजरात के ही सूरत में 127 घुसपैठियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, उन्हें हिरासत में लिया है। उनके दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है कि ये कहां से आए और कैसे इतनी भारी मात्रा में ये गुजरात तक पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि ये सभी बांग्लादेशी नागरिक हो सकते हैं। पुलिस इनके वैध दस्तावेजों को खंगाल रही है, और दस्तावेजों को खंगालने के लिए इन्हें परेड के रूप में एक लाइन में लगाया गया है। तो पुलिस ने गुजरात से बड़ी कार्रवाई की है, घुसपैठियों को गिरफ्तार किया है। 457 अहमदाबाद से पकड़े गए हैं। वही खबर आ रही है कि 127 घुसपैठियों को सूरत में पुलिस ने गिरफ्तार कर दस्तावेज खंगालने का काम शुरू कर दिया है। इस बड़ी खबर पर आरसी न्यूज़ की नज़र बनी हुई है। वहीं दूसरी बड़ी खबर भारत पाक सीमा से आ रही है, जहां पर देर रात एलओसी की कई पोस्टों पर पाकिस्तानी सैनिकों ने रुक कर गोलियां चलाई है। जवाबी कार्रवाई करते हुए भारतीय सैनिकों ने करारा जवाब पाकिस्तान के सैनिकों को दिया है। किसी जान माल के नुकसान के समाचार अभी नहीं मिले हैं। इन तमाम बड़ी खबरों पर आरसी न्यूज की नज़र लगातार बनी हुई है। समय हो गया है हर दिन की तरह आज भी आरसी पंचांग का। आज दिनांक 26 अप्रैल 2025, दिन शनिवार, विक्रम संवत 2082, शक 1947, अयन उत्तरायण, ग्रीष्म ऋतु, वैशाख मास, कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी 13 तिथि, प्रातः 8:27 तक, तत्पश्चात चतुर्दशी 14, राहु काल प्रातः 9:24 से प्रातः 10:52 तक, सूर्यास्त शाम को 6:51। शनिवार का दिन शनिदेव का दिन। शनिदेव की कृपा से यह दिवस हम सभी के लिए मंगलकारी, शुभकारी, हितकारी, प्रयासों से भरा रहे, यही हमारी कामना है। आरसी सुविचार, शांति चाहते हैं तो दूसरों में कमियां ढूंढना बंद करें। समय हो गया है उन तमाम बड़ी खबरों को जानने का जो दिन भर रही सुर्खियों में। भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान को सिंधु नदी का एक बूंद भी नहीं दिया जाएगा। कल सिंधु जल रोकने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर बड़ी बैठक हुई, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर, जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने भाग लिया। बैठक के बाद जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि सिंधु नदी का एक बूंद पानी भी पाकिस्तान को नहीं दिया जाएगा। भारत पानी को रोकने के लिए 3 चरणों में कार्रवाई पूरी करेगा। इसके लिए पृथक से रणनीति बनाई जा रही है। हालांकि रणनीति क्या होगी, क्या इसके चरण होंगे, इसका खुलासा अभी नहीं किया गया है। वहीं जल शक्ति मंत्रालय की सचिव देवश्री मुखर्जी ने पाकिस्तान जल शक्ति मंत्रालय के सचिव को पत्र लिखकर
इसकी आधिकारिक सूचना दे दी है। वहीं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जम्मू कश्मीर और हम कभी नहीं चाहते थे कि सिंधु नदी जल समझौता हो, क्योंकि यह पक्षपातपूर्ण है। यह दस्तावेज कश्मीर के हितों को पूरा नहीं करता है। वहीं पाकिस्तान भारत के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। तनाव के बीच पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने पहलगाम आतंकियों को स्वतंत्रता सेनानी करार दिया है। पाकिस्तानी विदेश मंत्री का कहना है कि ये फ्रीडम फाइटर हो सकते हैं, हम इनके शुक्रगुजार हैं। हालांकि हमें नहीं पता है कि ये कौन हैं। वहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता बिलावल भुट्टो ने गीदड़ भभकी दी है। भुट्टो ने कहा कि या तो सिंधु नदी का जल बहेगा या फिर खून। वहीं दुनिया भर में पाकिस्तान अलग थलग पड़ता जा रहा है। रूस ने अपने नागरिकों को पाकिस्तान का दौरा करने से मना किया है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमला सही नहीं है, इसकी कठोर से कठोर निंदा की जाती है। अमेरिका भारत के साथ खड़ा हुआ है। वहीं अमेरिकी नेशनल इन्विटेशन एजेंसी की डायरेक्टर तुलसी गवात ने कहा है कि भारत चुन चुनकर आतंकियों को मारे। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कल माना है कि पाकिस्तान आतंकियों का समर्थन करता रहा है, उन्हें ट्रेनिंग दे रहा है। एक अखबार को दिए गए इंटरव्यू में आसिफ ने कहा कि पिछले 30 सालों से हम आतंकियों का समर्थन कर रहे हैं, उन्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं। अमेरिका और पश्चिमी देशों के कहने से हम ऐसा कर रहे हैं। वैश्विक हितों को ध्यान में रखते हुए इन देशों ने पाकिस्तान का दुरुपयोग किया है, इसका खामियाजा हम भुगत भी रहे हैं। वहीं केंद्र सरकार ने कल सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून पर हलफनामा दाखिल कर सभी याचिकाओं को खारिज करने की मांग की है। केंद्र सरकार ने हलफनामे में कहा कि कोर्ट वैधानिक प्रावधानों पर रोक नहीं लगा सकता है। सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक प्रावधानों की समीक्षा कर सकता है, निर्णय दे सकता है। सभी याचिकाएं खारिज की जानी चाहिए। वही मामले की अगली सुनवाई के लिए 5 मई की तारीख निर्धारित की है। इधर सुप्रीम कोर्ट ने वीर सावरकर पर दिए बयान पर राहुल गांधी को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा स्वतंत्रता सेनानियों के विरुद्ध अनाप शनाप नहीं कहा जा सकता है। यदि भविष्य में राहुल गांधी इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं तो उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। वहीं ट्रायल कोर्ट के समन जारी करने पर भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। इधर दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्षमा करिएगा, दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि जांच रिपोर्ट से कुछ दस्तावेज गायब हुए हैं। ईडी इन दस्तावेजों को सौंपे, उसके बाद ही कोई फैसला किया जाएगा। वहीं पहलगाम आतंकी हमले के बाद कल जम्मू कश्मीर के पुलवामा, अनंतनाग, त्रार में 4 आतंकियों के मकानों को ढाया गया। वहीं बड़ी खबर आज सुबह आई है कि सोफिया में भी आतंकी के घर को नस्ते नाबूद कर दिया गया है। 5 आतंकियों के घरों को विस्फोट से ध्वस्त किया गया है। वहीं कठुआ के हीरानगर सेक्टर में एक महिला ने 4 संदिग्धों को देखा, जिसके बाद सुरक्षा बलों को इसकी जानकारी दी। सुरक्षा बलों ने बड़ा सर्चिंग अभियान चलाया है। वहीं देश के सभी राज्यों में पहलगाम आतंकी हमले का विरोध किया जा रहा है। दिल्ली के लाल किले
पर लोगों ने प्रदर्शन किया। वहीं दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय से कैंडल मार्च निकाला गया जिसमें राहुल गांधी शामिल हुए। वहीं हैदराबाद में IIM प्रमुख ओवैसी ने कैंडल मार्च निकाला जिसमें तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी शामिल हुए। रेवंत रेड्डी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुर्गा माँ का भक्त बताया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि प्रधानमंत्री दुर्गा माँ को याद करें और पाकिस्तान के विरुद्ध सख्त से सख्त कदम तत्काल उठाएं। वहीं PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि इंसानियत का कोई मजहब नहीं होता है। आतंकियों की हम कठोर शब्दों में निंदा करते हुए सख्त से सख्त कदम उठाए जाने की मांग करते हैं। वहीं राजस्थान के जयपुर में भी लोगों ने मिसाल जलाकर आतंकी हमले का विरोध किया। उन्होंने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। हाफिज शहीद का पुतला भी फूंका। वहीं अजमेर में भी लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में जो पराली जलाएगा उन्हें किसान निधि सम्मान की राशि नहीं दी जाएगी। उनकी फसलों को सरकार समर्थन मूल्यों पर भी नहीं खरीदेगी। फैसला 1 मई से लागू कर दिया जाएगा। वहीं मध्य प्रदेश में धार्मिक स्थानों पर शराबबंदी फेल होती हुई दिखाई दे रही है। दतिया ओरछा सहित तमाम जगहों पर चाय रेस्टोरेंटों में खुले तौर पर शराब बेची जा रही है। शेयर बाजार, भारतीय शेयर बाजार कल लाल निशान पर बंद हुआ। भारत पाक तनाव के कारण भारतीय शेयर बाजार में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। BSE सूचकांक 589 अंक टूटकर 79,288 पर बंद हुआ। वहीं NSE निफ्टी 207 अंक टूटकर 24,039 पर बंद हुआ। इधर मारुति सुजुकी की कमाई बढ़ी है मगर मुनाफा 1% घट गया है। पिछले क्वार्टर के मुकाबले उसे भारी नुकसान हुआ है। कंपनी अपने शेयर धारकों को प्रति शेयर 135 रुपये का लाभांश देगी। इधर अमेरिकी आईफोन अगले साल से भारत में बनना शुरू हो जाएंगे। चीनी कंपनियां डायरेक्ट अमेरिकी वासियों को प्रोडक्ट बेच रही है। अमेरिकी बाजार से 26 गुना कम कीमत बताई जा रही है। मौसम, देश के कई राज्यों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। दिल्ली में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। वहीं हरियाणा में भी कई शहरों का तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा है। पंजाब भी गर्मी से तप रहा है। तो वहीं उड़ीसा में गर्मी से लोगों की मुसीबतें बढ़ गई है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात के कई जिलों में पारा लगातार 43-44 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। वहीं देर रात इंदौर में मौसम बदला, हल्की बूंदाबांदी हुई है। हालांकि तापमान में कोई गिरावट दर्ज नहीं की गई है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में बारिश की चेतावनी दी है। चारधाम यात्रा की तैयारियां अंतिम दौर में पहुंच गई है। अक्षय तृतीया पर केदारनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। रूस की राजधानी मॉस्को में रूसी जनरल की कार में विस्फोट हुआ जिससे जनरल की मौत हो गई। वहीं अमेरिका के विशेष राजदूत कल रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मिले हैं। ईरान ने भारत पाक तनाव के बीच मध्यस्थता की पेशकश की है। समय हो गया है उन तमाम बड़ी खबरों को जानने का जिन पर रहेगी हमारी नज़र। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15वां रोजगार मेला
रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे 51,000 युवाओं को रोजगार नियुक्ति पत्र देंगे। देश के 47 स्थानों पर यह आयोजित किए जाएंगे। वहीं पोप का आज अंतिम संस्कार वेलिंगटन सिटी में होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। खेल आईपीएल के 43वें मुकाबले को हैदराबाद ने 5 विकेट से जीत लिया है। कल हैदराबाद ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। चेन्नई सुपर किंग की पूरी टीम 19.5 ओवर में 154 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। हैदराबाद ने जीत का लक्ष्य 18.4 ओवर में 5 विकेट पर हासिल किया। चेन्नई सुपर किंग इस हार के साथ ही सबसे निचले स्थान पर पहुंच गई है। उसका प्लेऑफ में पहुंचना बेहद मुश्किल है। यदि प्लेऑफ में पहुंचना है तो शेष 5 मैच जीतना होंगे। दूसरी टीमों पर भी निर्भर होना होगा। वहीं कुछ खबरें संक्षेप में। कल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अनंतनाग का दौरा किया। उन्होंने पीड़ितों से हालचाल पूछा, घायलों से भी मुलाकात की। राहुल गांधी ने कहा कि आतंकी समाज को बांटना चाहते हैं मगर हम बटेंगे नहीं, देश एकजुट है। वहीं आर्मी प्रमुख ने कश्मीर दौरा किया, सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की है। मिलेंगे शाम को समाचार संध्या के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। फ्री स्पीच स्टॉप बटन।